गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको मैंने प्रार्थना पत्र का प्रारूप बताया था और एक शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखना है वो समझाया था। एक और विषय समझ लीजिए, थोड़ी सी इजी हो जाएगी आपके लिए, आसानी हो जाएगी। सपोज मान लीजिए ये है आपका विषय, विद्यालय व कक्षाओं में सफाई व्यवस्था में सुधार की प्रार्थना करते हुए अपनी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। पूरा विद्यालय खराब है आपका, गंदा हो रखा है, कक्षाओं में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके सुधार की आप प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जब इस तरह की सुधार की प्रार्थना होती है तो ये आप सबके बिहाफ पर करते हैं, एक अकेले के लिए नहीं करते हैं। अकेले कक्षा में आप नहीं बैठते हैं, सब बच्चे आपके साथ बैठते हैं, लेकिन कोई एक विद्यार्थी होता है जो कहता है भाई इस तरह से हम उनको प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हो सकता है हमारी जो प्रार्थना है स्वीकार हो जाए। अब भाई प्रधानाचार्य की ड्यूटी भी बनती है कि वो अपने स्कूल को और कक्षाओं को साफ़ है कि नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ उठ के आता है इतना राउंड पे। टीचर तो रोज़ आता है आपकी क्लास में, कक्षा में, डांटता भी है बच्चों को कि भाई क्यों कागज़ इधर उधर फेंकते हो, डस्टबिन है उसमें फेंको, है ना, समझाते हैं ऐसे। कुछ ऐसा होता है कि जो सफाई वगैरह कर्मचारी होते हैं, सफाई वाले, वे अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, कक्षाएं गंदी रहती हैं। विद्यालय में भारी सफाई कर देते हैं लेकिन कक्षाओं में सफाई नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी प्रार्थना करनी है प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर, लेकिन सबके बेस पर, सबको लेकर। तो आप हम शब्द लगाएंगे इसमें। कैसे करेंगे प्रार्थना पत्र? अच्छा मान लीजिए ये विषय आ गया तो आप लिखोगे प्रार्थना पत्र, सर्कल में मत करना, प्रार्थना पत्र, फिर उससे एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए परीक्षा भवन क विद्यालय देहरादून, दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य। अब विषय हो जाएगा आपका यह ना, सफाई के संबंध में। ये छोटा सा विषय बनाना पड़ता है विषय को। सफाई के संबंध में इतना भी लिख सकते हैं, संबंध की जगह संदर्भ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सफाई के संबंध में प्रार्थना पत्र, ऐसे भी कर सकते हैं। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। आप विषय लिखा, फिर उसके बाद महोदया, और फिर क्या लिखेंगे? निवेदन ये है कि मैं, सबसे पहले आप यही लिखेंगे, निवेदन ये है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित माने उचित व्यवस्था नहीं है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि कक्षाओं के अंदर दरवाज़ों के पीछे भी कूड़ा पड़ा रहता है। सीढ़ियों की, स्कूल के जो शौचालय हैं, शौचालय जानते हैं जिनको आप टॉयलेट्स कहते हैं, टॉयलेट नहीं लिखना है, शौचालय सीखिए इसको। स्कूल के जो शौचालय हैं वे अक्सर गंदे पड़े रहते हैं, इतने गंदे रहते हैं कि उनमें पैर रखने की हिम्मत नहीं होती, उनमें भयंकर दुर्गंध आती फैली हुई है, अंदर जाना मुश्किल हो जाता है हर छात्र छात्रा का। विद्यालय की सीढ़ियों की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब हो रखी है। मैदान में पत्तों का ढेर जगह जगह दिखाई देता है, जिससे ऐसा लगता है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। इतनी गंदगी से, अगर विद्यालय में इतनी गंदगी होगी तो इसका विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे अनुरोध है, ठीक है, अनुरोध कहते हैं प्रार्थना को, अतः आपसे अनुरोध है, ऐसे लिखेंगे आप। मतलब इसका प्रार्थना ही है पर अलग शब्द सीखो।
अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में व कक्षाओं में समुचित व्यवस्था करवाएं, जिससे स्कूल का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक, क्या होता है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, जिससे स्कूल का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक व स्वच्छ बने। ठीक है, जिससे स्कूल का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक व स्वच्छ बने। फिर वहीं लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पे क ख ग लिखना, नाम लिखना नहीं आपको। कक्षा 10वीं, विभाग जो भी आपका, अ ब स, सी है तो स लिखेंगे, द डी है तो द लिखेंगे। हमारे स्कूल में कितने सेक्शन हैं? 5 ही तो हैं, अ ब स द, और फिर क्या आता है आपका ई सेक्शन आता है, उसके लिए ई लिखो। सॉरी, ऐसे करना है आपको। जो भी आपका विभाग है, जो भी सेक्शन है वो लिखोगे। अब मैंने आपको 2 बता दिए हैं, दोनों में से एक भी आपको करने के लिए नहीं मिलेगा।